हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर समझा दिया था। देखिए कोई भी बीच में वीडियो छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपको लास्ट तक वीडियो देखने से ही पूरी नॉलेज होगी। और क्योंकि इन टेंस को छोड़ के भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप इससे भागोगे आपको ये हर क्लास में मौजूद मिलेंगे। तो इनसे दोस्ती करना बेहतर है। तो आइए चलिए इनसे दोस्ती करते हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने 3 टेंस पढ़ लिए थे। अब हमारा जो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जो रूल होता है वो होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या है, उसी के हिसाब से इज, एम, आर लगता है। तो देखते हैं कि कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है और कहाँ आर लगता है। तो जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर मतलब यानी एक, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, या कोई नाम हो सकता है, उसके साथ आता है इज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि जैसे दे, यू, वी, तो उनके साथ आता है आर। अब एम कहाँ आता है? एम सिर्फ आई के साथ आता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शीला इज कुकिंग फूड। तो शीला क्या है? एक लड़की का नाम है और एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे इज आ रहा है। उसके बाद दे आर गोइंग टू मार्केट। दे यानी कि वे यानी एक से ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर आर आ रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई के साथ एम मैंने बताया है, तो इसलिए यहाँ सेंटेंस में एम आया है, यानी कि आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये तो थे रूल्स थे अफर्मेटिव सेंटेंस के, यानी सीधे साधे सेंटेंस के, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। इसका अगर हमें नॉट में बनाना है तो उसमें क्या रूल होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज, एम, आर, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। अब क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे शीला इज नॉट कुकिंग फूड। अब मैं शीला का एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो शीला जो है वो क्योंकि एक लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ नॉट इज आया है, इसके बाद नॉट आया है, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि जो भी इज, एम, आर है उसके बाद नॉट लगता है निगेटिव वाले सेंटेंस में। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है कि इज, एम, आर ये जो होता है ये पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आता है। अब देखिए इज, एम, आर जहां भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में है, जैसे यहाँ देखिए शीला इज नॉट कुकिंग फूड, तो अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो इज हम पहले लगा देंगे। तो यहाँ देखिए इज शीला गोइंग टू स्कूल। बस इतना करना है कि आपको आई कैपिटल में लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब इसके बाद अगर सेंटेंस होता है दे आर गोइंग टू मार्केट, तो हम क्या करते हैं? इसका आर दे गोइंग टू मार्केट इंटेरोगेटिव के लिए कर देते हैं। उसी तरीके से आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका इंटेरोगेटिव में क्या होता? आई एम आई गोइंग टू स्कूल। तो हमने क्या सीखा ये इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? ये सिंपल, उसके बाद नॉट कहाँ लगना है और उसके बाद इज कहाँ लगना है इंटेरोगेटिव में। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या होता है? देखिए पास्ट मतलब भूतकाल वाला, तो उसमें क्या होता है? जहां हम इज, एम, पहले सब्जेक्ट आता है, जहां हमने वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर लगाया है, यहाँ पे वॉज या वर लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अब देखना यह है कि वॉज या वर कहाँ आता है। तो आई, शी, ही, इट नाम, कोई भी नाम होता है जो सिंगुलर है उसके साथ वॉज आता है, और दे, यू, वी या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ वर आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही यहाँ पे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वॉज आया है। दे वर गोइंग टू मार्केट, दे जो होता है उसका मतलब होता है वे, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इसके साथ वर आया है। तो दे वर गोइंग टू मार्केट, और आई के साथ मैंने बताया था कि क्या आता है? वॉज। तो आई वॉज स्लीपिंग। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए क्या होता है? पहले सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, वॉज या वर, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि नॉट जो है वो वॉज या वर जो भी सेंटेंस में होगा उसके बाद आ जाएगा। अब इसका हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो उसमें क्या होगा? जो ये वॉज सेकंड नंबर पे आया है, यहाँ ये पहले आ जाएगा वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ देखते हैं, जैसे वॉज ही गोइंग टू स्कूल। बस करना इतना है कि इसे कैपिटल लेटर में लिखना है वॉज को, और उसके साथ बाद में लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके रूल्स समझ में आ गए होंगे आपके।
देखिए अब है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। तो यहाँ कंटिन्यूअस टेंस में इसके रूल्स क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शैल आता है, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी होगा वो होगा। तो अब सवाल होता है कि विल या शैल किसके बाद साथ आता है। तो पहले विल जो है विल ही शी इट या कोई नाम या फिर दे यू, इन सब के साथ विल आता है और शैल जो है वो आई और वी के साथ आता है। तो आप इतने सारे नहीं याद कर पाओ तो आप एक काम करना कि शैल याद रख लेना कि किसके साथ आता है, आई और वी के। तो बाकियों के साथ क्या आएगा, फिर विल आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई शैल बी ईटिंग पिज्जा। तो उसमें देखिए क्या है, बी जो आया है वो शैल के बाद आया है। उसके बाद देखिए दे विल बी प्लेइंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल इसके। अब इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब अपने आईएनजी के साथ। तो यहाँ देखना हमें ये होगा कि जो नॉट है वो शैल या विल और बी के बीच में आता है। तो जैसे देखिए आई शैल नॉट बी ईटिंग पिज्जा। उसके बाद देखिए दे विल नॉट बी प्लेइंग, यानी कि जो नॉट है वो विल और बी के बीच में आ रहा है निगेटिव में। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है कि विल या शैल आता है स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर बी और उसके बाद वर्ब आईएनजी के साथ आता है। देखिए एग्जाम्पल, शेल आई बी ईटिंग पिज्जा। तो देखिए यहाँ शेल आ गया है स्टार्टिंग में। जो भी सेंटेंस होगा, सपोज ये सिंपल सेंटेंस अगर होता कि आई शेल बी ईटिंग पिज्जा, तो उसको अगर हमें इंटेरोगेटिव में करना है तो हमने वही शेल को उठाकर पहले रख दिया है और फिर सब्जेक्ट आ गया है, फिर बी आ गया है। तो शेल आई बी ईटिंग पिज्जा। और दूसरा देखिए विल दे बी प्लेइंग। तो यहाँ पे विल का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में विल आ गया है, तो विल दे बी प्लेइंग। तो इस तरीके से आज हमारे जो है 3 मैंने टेंस और आपको समझा दिए हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था, आपको समझाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसने उन्हें नहीं देखा है वो वहां जाकर उसको समझें। और आज मैंने समझाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमने 6 टेंस अभी तक समझ लिए हैं। तो आपको मेरी वीडियो में जो भी कुछ अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा दें और इसी तरीके से आपको आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस डालूंगी जिससे आपको हेल्प मिल सके।